गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस, जिसको हिंदी में अनुभव या फिर अधिगम की अवधारणा कहा जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसमें कि जो भी करेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस आपको अपने पेरेंट्स से वो करेक्टर्स आपको मिलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में इस प्रोसेस में ये होता है कि वो अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ वो जो स्पीसीज़ होती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वो सीखती है कि उसे अपनी लाइफ को किस तरीके से सूटेबल बनाने के लिए कि उसे क्या क्या सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है उनमें ये होता है कि उनका जो करेक्टर्स होते हैं वो उनको इनहेरिटेंस उनको अपने संतति से मिलता है। तो इसमें ये होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो जीवन काल होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो संतति जो अपनी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं उनको वो सिखा नहीं पाते हैं। इसकी वजह से उनमें इनहेरिटेंस होता है और वो इजीली उनकी संतति में इजीली वो जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन के थ्रू वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसका जो उदाहरण होता है जैसे कि ये कि कैटरपिलर एक जो मादा जो बिलकारी जो ततैया होती है, डिगर जो वॉस्प होती है, ये क्या करती है, इसमें क्या करती है, ये अपने बिल से जैसे कि वसंत के समय में अपने बिल से बाहर निकलती है और इसके माता पिता तब तक मर चुके होते हैं। अभी बाहर निकलती है। अब ये नर को जो मेल होता है उसको ढूंढकर उसके साथ ये पेयर बनाती है। उसके बाद जटिल व्यवहार जो भी कॉम्प्लिकेट जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू एक बिल बनाती है, एक कई जो चैम्बर वाला बिल बनाती है। इसके बाद वह शिकार के लिए निकलती है और एक कैटरपिलर को मार देती है, जिसे और इस जो मरे हुए कैटरपिलर को वो बिल तक लाती है और इस बिल में लाएगी और अंडे दे देगी और इस बिल का मुंह बंद कर देती है। और ये सब है ना कुछ सप्ताह में ही, कुछ वीक में ही हो जाता है। इसके बाद ये मादा फीमेल जो होती है वो मर जाती है। अब इस जो वास्प होती है, उसका ततैया होती है, उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत अल्प होता है, जिससे उसे पालकों को देखने का, जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको देखने का भी उसे कोई चांस मिलता ही नहीं। इसकी वजह से जो भी उसको बिल बनाना होता है, जो मेल होता है उसको अट्रैक्ट, जो कॉर्टशिप की प्रोसेस होती है वो सब ये प्रोसेस, ये जो करेक्टर्स होते हैं ये कैसे उसे करना है, कैसे बिल बनाना है, ये सब जो करेक्टर्स होते हैं वो उसे इनहेरिटेंस होते हैं। मीन्स उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और ये जो प्रोसेस होती है ये वंशानुगत होती है और ये जीनों के द्वारा ही ये कंट्रोल होती है। अब इसमें जैसे टाइगर जो कब्स होते हैं, जैसे टाइगर्स के जो बच्चे होते हैं, अब उनमें ये होता है कि ये कहीं ना कहीं जब तक वो अपने आप को सुरक्षित ना कर ले, जैसे कि टाइगर जो कप्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस डिफरेंट होती है। उनमें आपको एक लर्निंग के जो किस तरीके से ये सीखते हैं ये वहाँ पे आपको इस एग्जांपल में आपको दिखेगी। और जबकि जो कैटरपिलर जो ततैया वाला बात कर रहे थे उसमें आपको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न मिल रहा है और टाइगर कब में आपको लर्निंग का जो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि क्या कैसे सीखते हैं। अब इनका जो जीवन होता है, टाइगर जो कब्स होते हैं, मीन्स जो टाइगर के जो शावक होते हैं उनका जो जीवन होता है वो अल्पकालिक होता है, उनमें का कोई दबाव नहीं है। अब लगभग ये जब इसके जो पेरेंट्स होते हैं इनको जब तक भोजन, फूड और सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कराते रहते हैं जब तक कि अपनी खुद ना कर लें। अब जब वे खुद चलने लग जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे शिकार करना, ठोस भोजन से उसे अवगत कराया जाता है, उसे चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको चीज़ों को सिखाते हैं। शावक के पास इस तरीके से वो पेरेंट्स अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, टाइगर होते हैं जो कि अपने टाइगर कब्स होते हैं, उनको वो सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ को आपको जीना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए।
अब नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में निकोटिन वर्जन है। निकोटिन वर्जन ने क्या किया, एक बिलकारी जो ततैया होता है, वास्प होता है, जिसका साइंटिफिक जूलॉजिकल जो नेम है वो है फाइलेंथस ट्राइएंगुलम। इसने लर्निंग को स्टडी किया, उसको ऑब्जर्वेशन किया। उसने ये पाया कि मादा जो फीमेल जो ततैया वास्प है, उसमें बिल के मुंह के ऊपर एक चक्कर लगाती है, और जो बिल होता है उसकी अपीयरेंस को ये समझ लेती है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में है, ये इस तरीके से नेस्ट है, उस तरीके से चारों तरफ घूम के ये इस तरीके से घूम के अपनी बिल की अपीयरेंस को समझ लेती है। लेकिन टिन वर्जन ने कुछ जो फिजिकल जो साइंस होते हैं, भौतिक संकेतों के रूप में, जो ततैया जो वास्प होता है उसकी बिल होता है ना, उसकी चारों ओर, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, उसके बिल के चारों ओर ये पाइनएप्पल जो कोन होता है, पाइनएप्पल के जो कोन होते हैं वो इसने रख दिए बिल के नेस्ट के चारों ओर। अब जब जैसे ही ये अपने जो ये क्या करेगी, ततैया क्या करेगी, इन जो कोन होते हैं, पाइन कोन होते हैं, उनके चारों तरफ ये घूम के इस बिल के अपीयरेंस का पता लगा लेती है कि अब ये यहाँ पे मेरा बिल है। अब जब भी वो आएगी तो इस अपीयरेंस को देख के पहचान लेगी कि ये मेरा घर है, और ये नेस्ट के अंदर चली जाएगी अंदर। अब इसने क्या किया, निकोटिन वर्जन ने क्या किया, इस जो ये जो नेस्ट है उसका, ये नेस्ट है, नेस्ट के चारों जो पाइनएप्पल जो कोन थे उसने उठा के इसे दूसरी जगह रख दिए। अब उसने क्या किया, फिजिकल साइन के रूप में ततैया ने क्या किया, पाइनएप्पल कोन को ही पहचाना था, और इसकी वजह से अगर मैं पाइनएप्पल कोन को मैं दूसरी जगह स्थापित कर देती हूँ तो वो अपना नेस्ट पहचान नहीं पाएगी। अब वो उस पाइनएप्पल कोन की चारों तरफ घूमती रहेगी, पाइनएप्पल कोन की तरफ चारों तरफ घूम रही है, लेकिन उसे उसका नेस्ट का जो बिल होता है, जो छेद होता है, वो उसे मिल नहीं रहा है। अब वो ऐसे के ऐसे 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 वो घूमती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से उसने पाइनएप्पल कोन को इसी वास्प ने कोन की चारों ओर उड़ान भरकर बिल की स्थिति को याद कर लिया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, गाने वाली जो सॉन्ग जो थ्रस होती है, जो कि घोंगे खाती है, उसका ऑब्जर्वेशन किया। बामकार घोंगा, ये जो सॉन्ग जो सॉन्ग थ्रस नाम जो चिड़िया होती है, सॉन्ग थ्रस है, वो घोंगा पकड़ती है और उसे चट्टान तक लेके जाती है, जहाँ इसे अपने पाँव से पकड़ेगी, फिर सिर को दाएं बाएं घुमाकर घोंगे को चट्टान से टकराती है। ये जो बिहेवियर होता है वो, ये जो इस तरीके से जो बिहेवियर होता है वो अपने पेरेंट्स से ये सीखती है कि उसे कैसे अपने घोंगे को कैसे क्या उसे करना है। यदि हम इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, अगर हम इसको अलग पालते हैं, सॉन्ग थ्रस की जो उसकी संतति होती है, उनको अगर हम अलग पालते हैं तो वो इस तरीके का कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ। अब मकाका फस्केटा, जापानीज मकाकास की द्वीपीय आबादी में देखने को, इसमें क्या होता है, ये एक 2 वर्षीय मादा इमो ने क्या किया, शकरकंद को एक हाथ से पानी में डुबोकर तथा दूसरे से उनकी मिट्टी धोकर हटाना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद बहुत ही छोटे व बहुत वृद्धों जो ओल्ड जो जनरेशन थी उसको छोड़कर 90% जो सदस्यों ने ये आदत सीख ली, और इस तरीके से एक दूसरे को सिखाते गए और इस तरीके से ये फैलता गया। थैंक यू।